अदालत के अंदर इंकशाफ हुआ, ये कोई खुफिया काम नहीं था जो हमने अंदर खाने करके चार बंदों ने बैठ के कोई ला बना दिया। ये जो माजी में गलतियां हुई हैं या सुओ मोटो के जो कार्रवाई है, इसके अंदर अपील का राइट होना चाहिए। आज अगर कानून बना है तो पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपली क्या ये कानून दुरुस्त है। कानून ने उनकी राय पे या उनके फैसलों पे नहीं चलना, कानून ने शवाहिद के साथ चलना है। मेरा मकसद बुनियादी तौर पे यह है कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएट फोर्स ये किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का इख्तियार नहीं है, बल्कि ये रियासत का इख्तियार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से क्या पोजीशन है कायरा साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इवन मिलिट्री कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से बड़ी रिजर्वेशंस रखती थी। एंड आई रिमेंबर अजहर रब्बानी साहब ने वो आपदीदा हो गए थे 21वीं तरमीम के दौरान भी, और जब वो वोट देना पड़ रहा था और उन्होंने कहा था कि वो अपने ज़मीर के खिलाफ जो है जाकर वोट दे रहे हैं। शुक्रिया अलीना। पहली बात तो यह है कि ये जो आपने फरमाया ना कि अदालत के अंदर इंकशाफ हुआ, ये कोई खुफिया काम नहीं था जो हमने अंदर खाने करके चार बंदों ने बैठ के कोई ला बना दिया, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। ये दोनों ऐवानों ने पास किया और ये कोई महीने का अमल है जिसके दौरान पास हुआ, और पहले कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट में गया, वहां कुछ दिन के बाद पास हुआ, फिर सदर साहब के पास गया। तो ये कोई इंकशाफ वाली सूरत हाल ही नहीं, ये तो ओपन बात है, सबको पता था ये प्रोसेस में है। और जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, ये वाली कैफियत थी। राइट से बट एक इम्प्रेशन कायरा साहब, कता कलामी की माफ़ी, लेकिन एक इम्प्रेशन ये आया कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसको सस्पेंड किया था और पैरेलल एक दूसरा कानून लेकर आया गया जिसमें अपील का भी हक दिया जा रहा है, रिव्यू का भी हक दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब भी जिनका रिव्यू में डिसीजन सामने आ चुका था और जिसकी अब जो लिमिट है वो एक्सपायर्ड कंसिडर की जाती है, लेकिन उनके लिए भी राह हमवार हो गई है कि वो भी सियासत में दोबारा से एक एंट्री कर सकेंगे। आपने साथ ये भी सुना होगा ना कि अदालत ने कहा कि हम तो खुद भी कहते थे कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। जी 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 जी। और ये जो माजी में गलतियां हुई हैं या सुओ मोटो के जो कार्रवाई है, इसके अंदर अपील का राइट होना चाहिए। तो वकील भी कह रहे थे, जज साहिबान भी कह रहे थे, अदालत भी कह रही थी। अब अर्ज ये है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा, आपने कहा ना इंकशाफ हुआ, जिक्र कर हुआ जी जी, तो मैंने कहा इंकशाफ वाला मामला को खुफिया सीक्रेट काम नहीं था। ये बेकायदा ओपन फ्लोर पे डिबेट थी, कौमी असेंबली में ओपन फ्लोर पे डिबेट थी, सेनेट में बड़ी इस पे रेजिस्टेंस थी। एक हैरत वेंट टू द प्रेसिडेंट हाउस, राइट, बट एक हैरत आपको हुई का प्रोसेस था, खुफिया नहीं था जी। लेकिन कता कलामी की माफी, लेकिन सदर साहब जी जी, सदर साहब का जिक्र करने दें। सदर साहब ने इस पर दस्तखत कर दिए। आप सुनेंगी तो अब मैं आपका बहुत सवाल मैंने सुन लिया, अब मेरा जवाब सुनिए। तो जहां तक ताल्लुक किसका है, किसका बेनिफिशियरी कौन होगा, कानून क्यों बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है किसी गलती, किसी जुर्म, किसी खराबी को रोकने के लिए, प्रिएम्प्ट करता है, या किसी गलती का इदराक हो जाए तो किसी के साथ ज्यादती हो तो उसका अजाला किया जाए। अब ये कानून बना है, इसमें से कौन कौन बेनिफिशियरी होगा? अपेरेंटली मियां नवाज शरीफ है, अपेरेंटली जहांगीर तरीन है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जितने भी रिव्यू के केस पड़े हुए हैं वो सारे इसके बेनिफिशियरी होंगे, फ्यूचरिस्टिकली भी होंगे। तो ये किसी एक के लिए नहीं है, और ये इसलिए भी है कि हाँ, ये कानून हमारे दौर में बना, हम ये बात कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे, और अदालतें भी मान रही थी, और वकला भी कह रहे थे, और मीडिया भी कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाला जो फैसला था वो गलत था, वो ज्यादती हुई थी, और इसी तरह जहांगीर तरीन के साथ भी ज्यादती हुई थी। अब अगर ये हम सब मान रहे थे कि ज्यादती हुई, आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, तो उसका अजाला करने के लिए कुछ तो करना चाहिए था, तो हो गया। सर उस वक्त तो खैर जहांगीर तरीन साहब आपके ओपोनेंट थे, उस वक्त तो आप भी नहीं कह रहे होंगे कि वो अग्रीव्ड हैं, अग्रीव्ड पार्टी हैं। हम तो साथ थे, हम उस वक्त भी कह रहे थे, हम इस गवर्नमेंट में आए तब भी कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था। आज अगर कानून बना है तो पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपली क्या ये कानून दुरुस्त है? आप इसको गलत कानून समझती हैं या दुरुस्त कानून समझती हैं? सर एक फ्लड गेट रिव्यू और अपील का हक तो बिल्कुल खुशाइन है, पॉजिटिवली इसको देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही एक फ्लड गेट, जैसे एक तासुर यही जा रहा है कि एक फ्लड गेट खोल दिया गया है रिव्यूज के लिए। नहीं, रिव्यू के लिए नहीं खोला गया, इसलिए खोला गया है कि सुओ मोटो की कार्रवाई, सिर्फ सुओ मोटो,
अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो उन्होंने किसी अपील के नतीजे में किया होगा वहां ये सर कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर, वो तो तहरीक इंसाफ अब ये इरादा लग रहा है बजाय जी उसको डील करने के लिए कायरा साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ भी गुज़िश्ता रोज़ से अब कह रही है कि जी वो भी फिर राइट रखते हैं कि जो गुज़िश्ता साल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया गया था उसके भी वो फिर कह रहे हैं कि जी रिव्यू में हम भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल किसने रोका है जी, हर एक का हक है दरवाजा खटखटाने का। उनको अब वो कहे या ना कहे, हम माने या ना माने, आप उसकी बात करें या ना करें, राइट तो उनका होगा, वो जाके अपना राइट एक्सरसाइज करें। राइट कायरा साहब, जो सवाल किया था इमरान खान साहब सिविलियन पॉपुलर लीडर, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में बनता है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये उनकी परहैप्स राय, वो कहते हैं कि जी उनकी सोच में तो ये बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, ये किसी की राय है, मेरी ख्वाहिश या मेरी राय पे कानून ने मूव नहीं करना। कानून ने मूव करना है अपने तरीके से। अगर किसी के पास, कानून के पास शवाहिद मौजूद है और सफिशिएंट है और अनडिनाएबल है, तो फिर उस कानून के उस जुमरे में आएंगे। वो भी पाकिस्तान का एक कानून है। और अगर उसमें कोई कानून नहीं आता, इमरान खान हो, मैं हूं, तीसरा हो, चौथा हो, वो कोई आम कारकुन हो, तो वो उसमें नहीं आएगा। ये जो सवाल हमसे करते हैं ना, कई दफा ये होता है कि हम अपने सवाल खुद तकरीर कर रहे होते हैं, मैं अपना बयान दे रहा हूं, तो मैं फ्री विल से बातें कर रहा हूं। कभी आप मुझसे सवाल करते हैं कि जी क्या आपका ख्याल है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उसका अगर मैं जवाब दे देता हूं तो अक्सर ये होता है कि अगर पीछे रह जाता है, जो मैंने जवाब दिया होता है वो पकड़ा जाता है, और मैंने किस रेफरेंस में जवाब दिया वो भूल जाता है। तो ये मेरा ख्याल है दोनों जो रेफरेंसेस आए, ख्वाजा साहब का भी और राणा साहब का भी, ये इसी तरह थे। लेकिन ये दोनों की जाती राय है। कानून ने उनकी राय पे या उनके फैसलों पे नहीं चलना, कानून ने शवाहिद के साथ चलना है, और अगर कुछ शवाहिद हुए तो देखा जाएगा। सर, आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी मैं तो अरेस्टेड था उस दिन, गिरफ्तार थे, तहवील में थे, तो वो कैसे इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? उनके खिलाफ आपको लगता है कि कोई शवाहिद इतने ठोस आ सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही ये ट्रायल जो है वो बनना चाहिए? देखिए, खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं जेल में था, बिल्कुल वो उस दिन जेल में थे या उस दिन कस्टडी में थे, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन अगर ऐसा है तो अदालतें देख लेंगी। अदालत के अंदर तो किसी ने केस अपना प्रूव करना है ना जी। अदालत में किसी ने बताना है कि ये इनके खिलाफ शवाहिद हैं, फलां फलां फलां, और अगर वो सफिशिएंट शवाहिद हैं तो फिर ही ट्रायल होगा ना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। राइट, बट कायरा साहब, अब शहरियों पर, मतलब शहरियों के ऊपर जितने भी संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर क्यों ना हो, आप समझते हैं कि मतलब इंसाफ के, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना, इंसाफ के तकाजे, जो इंसानी हुकूक के हुकूक हैं और जो बुनियादी जो आज़ादी है, वो पूरा कर पाएंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो मिलिट्री का या आर्मी एक्ट है, ये वो नहीं है कि आर्मी कोर्ट उसका फैसला करेगी और आर्मी चीफ के पास फाइनल अपील हो जाएगी। नहीं, अब ये है कि कोर्ट का फैसला, और वहां आपको अपना वकील रखने का इख्तियार है जो पहले नहीं था। दूसरा आर्मी चीफ के पास अपील होगी, उस अपील के बाद आपको हाई कोर्ट में जाने का, अपील करने का हक होगा, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये मिलिट्री ट्रायल वो होगा या मिलिट्री कोर्ट वो होगी जिसके फैसले के खिलाफ 3 अपीलें लाए करती हैं 2 सुपीरियर कोर्ट्स की। दूसरी बात यह है कि मुल्क का एक कानून है, आर्मी एक्ट भी मुल्क का एक कानून है, वो किस किस पे लागू हो सकता है उसकी डिफाइंड सूरत हाल मौजूद है। उसके अंदर जो जो आएगा वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं डाला जा सकता। अगर कोई ऐसा है कि जो आर्मी की इंस्टॉलेशन पे अटैक करने का या सीक्रेट एक्ट के तहत उसके खिलाफ जो डिफाइंड लॉ है उसके तहत आएगा, तो फिर वही बंदा डिमांड होगा, और उसको भी सिविल अदालतें मुवक्कफ सुनने के बाद वहां देंगी। और तीसरी गुजारिश ये है कि ह्यूमन राइट्स का या दीगर इश्यूज का जो इशू है, जब बरतानिया में वायलेंस होता है तो वहां पुलिस इसी तरह इससे ज्यादा तशद्दुद करती है
इससे ज्यादा लाठीचार्ज करती है और ट्रायल करते हुए दिन रात 24/7 स्पेशल कोर्ट्स बना के लोगों को, औरतों, मर्दों, बच्चों, सबको सजाएं दी जाती हैं। जब कैपिटल हिल पे ट्रंप के हामी हमला करते हैं, अमेरिका जो चैंपियन है बड़ा ह्यूमन राइट्स का, वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल होती है। स्पेशल ट्रायल होते हैं, क्विक ट्रायल होते हैं, स्पेशल लॉ के तहत होते हैं। पाकिस्तान में कोई उससे अलग निजाम नहीं है और हमने अपने निजाम को अपनी तरह चलाना है। बिल्कुल। और आज आपका ये स्टेटमेंट भी बड़ा हाईलाइट दुनिया के वो ममालिक कहां खड़े हैं जो हम पे इतराज करते हैं। राइट। और कायरा साहब, आपका ये स्टेटमेंट जो है वो आज बड़ा हाईलाइट भी हो रहा है कि तशद्दुद, आपने कहा कि रियासत का हथियार है, होता है, और दीगर ममालिक में भी ये इसी तरह से होता है। लेकिन रियासत के लिए क्या इंसाफ जायज़ है या आपके ख्याल में वायलेंस? ये मुझे हैरानगी है। मैं अब जहालत का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास किसी की। मैं तो सिंपल मैंने बात कही थी जो लॉजिकल है, जो सारी दुनिया में एक प्रपोजिशन ऑफ लॉ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो नोन बात है। मैंने को अपने तौर पे बात नहीं की, ये मेरा ख्याल नहीं है। वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, ये सारी दुनिया में नोन लॉ है, नोन नॉर्म है। अब मैंने क्या कहा और उसके बाद मैंने, क्योंकि ये बहस छिड़ गई और ये तो हमारे यहाँ तो है ना जी, वो कुत्ता कान ले गया तो किसी ने कान को हाथ नहीं लगाना, वो कुत्ते के पीछे भाग पड़ना है। अब ये बहस छिड़ी, मैंने कहा जनाब मेरा मकसद बुनियादी तौर पर, इसकी वजाहत भी जारी की है कि मेरा मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि यूज ऑफ एप्रोप्रिएट फोर्स ये किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का इख्तियार नहीं है, बल्कि ये रियासत का इख्तियार।